पहले तो आपके माइंड ने विरोध करना शुरू किया, ठीक, आप माइंड से जब जीते तो आपकी बॉडी। अब आप जब 6 बजे उठे, 5 बजे उठे और पढ़ाई शुरू किया, और पढ़ने के बाद 6 से 8 पढ़ा बढ़िया, उसके बाद कोचिंग आए, तैयारी किया, 9:30 बजे कोचिंग आए, जब घर जाते हैं अब नींद का थोड़ा सा असर तो रहेगा। देखो अब फिजिकल लेवल पे कैसे लड़ाई शुरू होती है, या फिजिकली हमको किस तरह से पेन सहना पड़ता है। यही पेन ही तो है, यही दर्द ही तो है जो हमको बदलने नहीं देता, जो बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करने देता हमको। अब हमारी आंख में जलन होगी, हमको सुस्ती आएगी, हमको नींद, जब घर जाएंगे थोड़ा रिलैक्स होकर खाना खाएंगे, क्योंकि यहाँ तो अटेंटिव होना है, 4 लोग हैं तो हम थोड़ा अलर्ट रहते हैं, लेकिन जब घर जाएंगे कम सोए रहेंगे तो हमारी नींद में, हमारी आंखों में जलन होगी, हमारी बॉडी में सुस्ती रहेगी, नींद हमको बार बार आएगी। अब यहाँ से आपकी एक और लड़ाई फिजिकल लेवल की मैं बता रहा हूँ। कई लोगों को प्यास भी लगती है, जब आप कम सोए रहे हैं तो प्यास भी लगती है, तरह तरह की प्रॉब्लम, बॉडी का रिएक्शन आना शुरू होता है तरह तरह से। किसी को हाइपर एसिडिटी भी हो जाती है कम सोने से। ये बॉडी का रिएक्शन है, किसी बदलाव के अगेंस्ट में हमारी बॉडी का ये रिएक्शन है, जिससे हमें कोप अप होना है। ये दर्द है, ये तकलीफ है। इसी दर्द और तकलीफ की वजह से तो हम नहीं बदलते हैं ना। हमको मज़ा तो वहाँ आ रहा है, हमको मज़ा तो सुबह 8 बजे सो के उठने में आ रहा है, तो हम क्यों बदलें। तो 3% नहीं आ पाओगे ना आप, 100 में से 3 ही लोग को तो आना है। तो आप 97 तो बहुत मेजॉरिटी है ना, तो आप 97 तो अच्छा खासा है, भीड़ में रहो ना, जाके रहो भीड़ में, कौन मना कर रहा है। लेकिन अगर भीड़ में नहीं रहना है, भीड़ से हटना है, अपनी आइडेंटिटी और अपनी पहचान बनाना है कि मैं हूं और मैं ये दुनिया को साबित कर दूंगा कि मैं बेस्ट हूं, मैं डॉक्टर बनने आया हूं तो बन जाऊंगा, मैं अपने सपनों को और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करूंगा, मैं सफल बनूंगा, मैं अमीर बनूंगा, मैं खुशहाल रहूंगा। ये जब आप अंदर से आता है तो फिर आप हर सैक्रिफाइस करने को तैयार रहते हैं, हर त्याग को, चाहे वो फिजिकल लेवल का हो चाहे मेंटल, हर लड़ाई को लड़ते हैं और उससे पार जाते हैं, वरना रुक जाता है। वहां पे फिर जब आप घर जाते हैं, नींद आती है, तो जो लोग सो गए वो हट गए, और जिसने कहा नहीं चलो उठो, पढ़ना है, आगे बढ़ना है, 3% लोग आते हैं। ये चीजें मोटिवेट करती हैं आपको कि 3% तो आएंगे यार, तो मैं भी उन 3% में रहूंगा, और 3% में आने के लिए 100 में से 3 लोग, तो मुझे अगर 3 में आना है तो मुझे जी जान लगानी पड़ेगी, मुझे पूरी शिद्दत से, पूरी फोकस से पढ़ाई करनी पड़ेगी, मुझे इन सब तकलीफों को, इन सब मजे, आराम, कंफर्ट, मौज मस्ती, शादी ब्याह सब छोड़ना पड़ेगा, और बिना छोड़े कोई सफल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जब हम उठते हैं फिर से, अब देखो फिजिकल लड़ाई को जीतने की मैं बात कर रहा हूं। जब आप उठते हैं कि नहीं नींद आ रही, गए मुंह धुले, और मुंह धुलते में सेल्फ टॉक इज वेरी पावरफुल टूल। सेल्फ टॉक आप किस डायरेक्शन में करते हैं वो डिसाइड करती है कि आपका एक्शन कैसे होगा। आप मुंह धुलते हैं, नहीं चलो मुंह धुले, चाहे कॉफ़ी का सहारा लेते हैं कि नहीं, वहाँ पे आपका माइंड सेट होता है पॉजिटिव साइड की तरफ। जब आप ये एक्शन करते हैं, अपने से मुंह धुलते हैं, आप खुद को तैयार कर रहे हैं। आप जो अंदर की लड़ाई है, वो जीतने वाला जो योद्धा है, जो लड़ाई में जीतता है, आप उसकी तरह बिहेव करने लगते हैं। फिर आप जब उठते हैं, मुंह धुलते हैं, चाय कॉफ़ी पी के बैठ जाते हैं, तो आप वहाँ से फिजिकल लेवल की लड़ाई भी जीत गए। यहाँ पे भी 25% लोग रुकते हैं, तो 50% यहीं से छट गए, मेंटल लड़ाई में छट गए, मज़े की तरफ चले गए, क्योंकि इधर पेन है, इधर मौज मस्ती है, तो मौज मस्ती सभी को अच्छी लगती है, चले गए उधर। सिगरेट, गुटखा अच्छा लगता है, पर लॉन्ग टर्म में बहुत दर्द देता है। लेकिन उसके प्लेजर को हम भुला नहीं पाते, उसके प्लेजर की तरफ हम ना चाहते हुए भी चले जाते हैं।